कि हमारे बीच में राष्ट्रीय नाई महासभा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो यहाँ के विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, हमारे बीच में हैं अवधेश शर्मा जी। अवधेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हमारे दो चैनल चलते हैं, खेली तो भारत की बात राही के साथ। सर, अभी जिस तरह से आपका एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन क्या मजबूत बनाकर अपने समाज के लिए क्या इसको किसी संगठन में मर्ज करना चाहेंगे आप? यह खुद एक संगठन है और राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय नाई महासभा। राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वाधान में आजमगढ़ के 22 ब्लॉकों में लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी बिलरियागंज ब्लॉक में मीटिंग थी, आज हमारा पवई ब्लॉक की मीटिंग चल रही है। तो हम यह संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले नाई समाज एकजुट होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। यह हमारी तैयारी चल रही है। लखनऊ की धरती पर 4 नवंबर 2023 को 1 लाख नाई जुटा करके अपनी राजनीतिक पहचान के लिए, राजनीतिक उपेक्षा जो हो रही है नाई समाज को, जैसे जिस प्रकार से राजभर समाज, निषाद समाज, मौर्य समाज और चौहान समाज अपनी राजनीतिक भागीदारी हासिल कर लिए ताकत का प्रदर्शन करके, उसी तरह नाई समाज भी बड़े पैमाने पर 4 नवंबर 2023 को 1 लाख नाई जुटा करके लखनऊ की धरती पर प्रदर्शन करने जा रहा है। उसी के लिए यह रणनीति बनाने के लिए बनाया। इसको मतलब है कि आप राजनीतिक संगठन बनाना चाह रहे हैं? राजनीतिक संगठन बनाना नहीं चाह रहे हैं। राष्ट्रीय नाई महासभा खुद एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस बैनर तले ही हमारा प्रोग्राम होगा। हम राजनीतिक पार्टियों को दिखाना चाहते हैं कि नाई समाज उत्तर प्रदेश में 3% की आबादी रखता है। इसको 3% के हिसाब से कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। इसलिए हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करके राजनीतिक पार्टियों को दिखाना चाहते हैं कि हमको 3% की भागीदारी आप दो। इसका विकल्प बीजेपी या फिर अन्य की कोई अलायंस हो सकता है? आज की डेट में हमारे पास न भारतीय जनता पार्टी नाई समाज को पूछ रही है, न समाजवादी पार्टी पूछ रही है, न बहुजन समाज पार्टी पूछ रही है। इसलिए हम राजनीतिक प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि हर विधानसभा में नाई समाज का 8,000, 10,000, 15,000 वोट है। अगर नाई समाज की अवहेलना उपेक्षा की गई तो हम किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं। वर्तमान सरकार से, बीजेपी से संतुष्ट है नाई समाज? नहीं संतुष्ट है, किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं है। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि नाई समाज की 3% भागीदारी है। ना आपको ग्राम प्रधानी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर नगर पालिका से लेकर विधायकी तक कोई भी पार्टी हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं दे रही है। हमारा एक ही मकसद है कि आजमगढ़ जिले के 22 ब्लॉकों का दौरा करके पूरे उत्तर प्रदेश में यह संगठन चल रहा है और 1 लाख नाई जुटा करके यह हम उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। तब कहेंगे राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियां हमको राजनीतिक भागीदारी दो, नहीं तो हम तुम्हारा तख्ता पलट देंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की पूरी विरासत, पूरी जीवनी जो है उनकी ईमानदारी में चली गई। 1971 में जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया तो दहेज रही, और कभी उन्होंने कोई सरकारी गाड़ी अपने स्वतः के लिए, मतलब अपने मूल कारण के लिए इस्तेमाल नहीं की। ऐसे देश स्तर में पूरा खोजेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति और उनके जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। सामंतवादी व्यवस्थाओं के बीच में बिहार जैसे राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रहना, 1952 से लगातार कोई चुनाव हारे नहीं। और यह इन्होंने दिखाया कि ईमानदारी एक ऐसी चीज है जिसमें देश में आप गरीबों का कल्याण करके, उनको साथ न्याय करके आप कुर्सी हासिल कर सकते हैं। पूरे देश में उनको अगर किसी को जननायक की उपाधि मिली तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मिली, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हम वंशज हैं और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश शर्मा जी हमारे साथ थे। सही है कि कर्पूरी ठाकुर एक समाज के नहीं बल्कि हम सारे बैकवर्डों के एक अच्छे लीडर थे, और सही उनको एक उपाधि जननायक की थी। शायद देश में किसी को जननायक की उपाधि नहीं मिली। आज उनको हम श्रद्धांजलि देते हुए अपनी इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।